Hello guys, so this is the second part of the video series that I am doing on keyword research and product launch. So in this video I am going to show you how I am going to कैसे मैं ये जो ग्रीन प्रोडक्ट्स है इनका कीवर्ड एक्सट्रैक्ट करूंगा करके compete करूंगा इनके कीवर्ड्स के लिए. So I am going to rank my product in which this AI Science have the keywords in the first page. मैं ट्राई करूंगा इनका जो जो कीवर्ड्स है जो फर्स्ट पेज में इनका प्रोडक्ट को शो करता है वहां पे मेरा प्रोडक्ट शो करे. ऑब्वियसली मेरा प्रोडक्ट इनसे बहुत अच्छा होगा, बंडल से ऐड किया हुआ रहेगा, मेरा कन्वर्शन का बहुत ज्यादा चांसेस है. मैं दिखाऊंगा एग्जैक्टली कैसे आप कीवर्ड को एनालाइज करेंगे एंड आई एम गोइंग टू डू इट स्टेप बाय स्टेप. So make sure you stay till the end of this video and I am going to show you the steps. Hello guys, so in this part of this video, I am going to show you how I am going to choose for which this particular A sign is ranked in the first page. ठीक है, तो मैं देखूंगा कि ये जो पर्टिकुलर ए साइन है इसका कौन सा कीवर्ड फर्स्ट पेज में रैंक्ड है, जो जो कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम थोड़ा अच्छा है या फिर बहुत अच्छा है, और वो सब कीवर्ड्स में मैं मेरा प्रोडक्ट को फर्स्ट पेज में शो करने का ट्राई करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये वाला प्रोडक्ट उतना अच्छा स्कोर नहीं कर रहा है. ठीक है, तो आई विल बी ट्राइंग टू डू दैट एंड लेट मी शो यू हाउ आई एम गोइंग टू डू दैट. ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये सब कॉलम्स को डिलीट करता हूँ. ठीक है, इसको मैं डिलीट करता हूँ एंड द नेक्स्ट कॉलम दैट वी आर नॉट गोइंग टू नीड इज यहाँ से यहाँ तक इसको डिलीट करता हूँ. हम लोग इस वाले का ढूंढेंगे. ठीक है, तो इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ एंड जैसे हम लोग डिलीट करते जा रहे हैं ये देखिए रेलेवेंसी स्कोर्स भी कम होता जा रहा है. ठीक है, वो सब जितना भी बचा हुआ है उस सब के ऊपर अभी कैलकुलेट कर रहा है. ठीक है, तो ये मैं डिलीट कर दिया. अभी देखिए यहाँ पे सिर्फ ये प्रोडक्ट्स में से ये क्यू, अच्छा देखिए यहाँ पे क्या होता है मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ. ठीक है, ये जो यहाँ पे रैंक शो करता है, ठीक है, ये बेसिकली इसका पोजीशन शो करता है. पोजीशन मतलब अगर आप कीवर्ड को सर्च करेंगे ये कौन सा नंबर पे शो करता है उस पेज में. ठीक है, तो बेसिकली टॉप 30 24 to 30 पोजीशन जो रहता है वो फर्स्ट पेज में आता है. ठीक है, कभी कभी डिपेंड करता है, कुछ कुछ कैटेगरी में 20 प्रोडक्ट शो करता है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में 24 से 30 शो करता है. ठीक है, इसलिए मैंने 30 कैलकुलेट किया है. तो यहाँ पे ये कीवर्ड क्या है, ये कीवर्ड देखिए यहाँ पे 1 शो कर रहा है, मतलब ये 16th पोजीशन में है, ऑब्वियसली वो 30 से कम है. तो क्या हो रहा है देखिए ये कीवर्ड फर्स्ट पेज में रैंक्ड है. ठीक है, मतलब कोई कस्टमर जाके ये कीवर्ड जब सर्च कर रहा है तो ये वाला ए साइन 16th पोजीशन में शो कर रहा है, मतलब फर्स्ट पेज में है. ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे 37, तो यहाँ पे 0 हो जा रहा है क्योंकि ये फर्स्ट पेज में नहीं आ रहा है. तो 1 मतलब ये प्रोडक्ट फर्स्ट पेज में शो कर रहा है. ठीक है, क्योंकि रेलिवेंसी स्कोर 1 है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा फॉर्मूला यूज किया गया है जो बता देता है कि हाँ दिस प्रोडक्ट में ये कीवर्ड फर्स्ट पेज में रैंक कर रहा है. कौन सा पोजीशन में, 16. तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ रेलिवेंसी में जाने वाला हूँ एंड आई एम गोइंग टू सिलेक्ट शॉर्ट बाय Z to A. तो ये क्या करेगा, ये सिर्फ 1 दिखाएगा और 0 को नीचे कर देगा. क्या क्या होगा उसमें, वहां पे आप इजीली जान सकते हैं कि कौन सा कीवर्ड फर्स्ट पेज में ये प्रोडक्ट को शो कर रहा है. तो ये सब जो कीवर्ड्स है, ये सब जो कीवर्ड्स है ये फर्स्ट पेज में ये प्रोडक्ट को शो कर रहा है. तो मतलब ये प्रोडक्ट ने मैनेज किया है ये सब कीवर्ड के लिए फर्स्ट पेज में शो करने का. तो अभी हम लोग का फर्स्ट क्राइटेरिया रहेगा ये कीवर्ड्स के लिए अपना प्रोडक्ट को शो करना. सो आई एम कॉपिंग दिस कीवर्ड एंड देन व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज ओके, लेट मी जस्ट ओपन अनदर शीट और जस्ट आई एम गोइंग टू कॉपी एंड पेस्ट इट इन अनदर शीट. ओके, सो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया. ठीक है, अभी मैं ये देखूंगा. ठीक है, जो हम लोगों ने डिलीट किया उसको एक बार फिर से वापस लेके आता हूं. ठीक है, तो ये वाला का हम लोगों को हो गया है. ठीक है, अभी मैं जब इसको टारगेट करूंगा इसका भी सेम होगा. देखिए ठीक है, इसका भी सेम ही होगा. यहाँ पे पहले मैं ये सेकंड वाला 20 जो आपका सॉरी 24% एंड देन 44, या दिस वन 44%, ये उससे सबसे कम है. उसके बाद 24% से बाद ये 44% वाला है. ठीक है, तो इसके लिए मैं अभी रैंक करूंगा. ठीक है, तो यहाँ पे ये सब मैं डिलीट कर देता हूँ, ये सब इररिलेवेंट है अभी. तो उसके बाद यहाँ पे हम लोग को ये सब नहीं चाहिए, यह सब नहीं चाहिए, ये वाला के लिए हमको ढूंढना है. ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे जैसे मैंने डेट किया यहाँ पे शो कर रहा है कि कौन सा कीवर्ड के लिए ये प्रोडक्ट फर्स्ट पेज में शो कर रहा है. ठीक है, तो ये कीवर्ड देखिए यहाँ पे Q1 शो कर रहा है, मतलब ये कीवर्ड पे ये प्रोडक्ट फर्स्ट पेज में शो कर रहा है. ठीक है, तो अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाके मैं फिर से इसको शॉर्ट करूंगा. अब देखिए इसमें थोड़ा ज्यादा
कीवर्ड्स है, ठीक है। तो इसको सिमिलर वे में मैं कॉपी करूंगा, क्योंकि मेरा सेकंड जो ऑप्शन है, ठीक है, मैं सेकंड ये प्रोडक्ट में मेरा प्रोडक्ट को शो करना है, ठीक है। मतलब ये प्रोडक्ट जिस जिस कीवर्ड के लिए रैंक हो रहा है उस कीवर्ड में मेरा प्रोडक्ट को शो करना है, ठीक है, क्योंकि वो वाला कीवर्ड में कंपटीशन कम है, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू शो माय प्रोडक्ट इन दोज कीवर्ड्स। सो इसको मैं एक शीट में जाके पेस्ट कर दूंगा। इस कीवर्ड्स को मैं दोबारा टारगेट करने वाला हूँ। इसमें आपको जाके मैनुअली देखना है कौन सा इरेलेवेंट कीवर्ड है। जैसे ये वाला है इरेलेवेंट कीवर्ड ब्रांड नेम। ऐसे भी आप स्पॉन्सर एड्स में ये देंगे तो नहीं चलेगा, ठीक है। ये रिकमेंडेड नहीं है, कभी भी आप स्पॉन्सर ब्रांड्स में कोई भी ब्रांड नेम यूज मत कीजिए, वो आपका अकाउंट हेल्थ के लिए खराब हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखिए, पहले हम लोगों ने क्या किया, इसको टारगेट किया, ये वाला का जिसका 24% कीवर्ड्स में रैंक है, ठीक है। और दूसरा में हम लोगों ने ट्रैक किया इसको जिसका है 44%। टोटल कीवर्ड्स में से 44% कीवर्ड में जो फर्स्ट पेज में शो कर रहे हैं उनको उनका कीवर्ड्स पे टारगेट किया। उसके बाद हम लोगों ने इसको टारगेट किया, ठीक है, इसको करेंगे, उसके बाद इसको। तो एक एक करके धीरे धीरे आप सबको टारगेट करेंगे और धीरे धीरे आगे आएंगे। तो इससे आप प्रॉफिटेबली लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है, प्रॉफिटेबली आप प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कि लॉन्च कैसे करेंगे। ये जो कीवर्ड्स आपने शॉर्ट किए, ठीक है, ये जो कीवर्ड्स आपने शॉर्ट किया, इसको आप एग्जैक्ट मैच में रन कर सकते हैं इनिशियल स्टेज में, ठीक है। आप एग्जैक्ट मैच में रन कर सकते हैं, क्योंकि ये देखिए ये ऑब्वियसली बहुत लॉन्ग टेल कीवर्ड्स है, ये ऑब्वियसली बहुत लॉन्ग टेल कीवर्ड्स है, ठीक है। और एक एक कीवर्ड्स जो लॉन्ग टेल रहता है, जैसे जिसमें 2-3 वर्ड्स रहता है, वो ऑब्वियसली आप एग्जैक्ट में रन कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एग्जैक्ट ऑब्वियसली प्लूरल्स को भी टारगेट करता है। अगर वो सोचिए बॉल है एंड बॉल एंड बॉल्स, ठीक है, एस, तो दोनों में ही आपका एग्जैक्ट शो करता है, ठीक है। एग्जैक्ट कैंपेन जब आप रन करते हैं तो एग्जैक्ट मैच सिर्फ रन करेंगे, बिट्स को थोड़ा हाई रखेंगे, ठीक है। उसके बाद ऑटोमेटिक कैंपेन स्टार्ट कर देंगे कुछ दिन बाद, जैसे आप थोड़ा अच्छा सेल करना स्टार्ट कर देते हैं, और उसके बाद जाके आप ऑटोमेटिक कैंपेन से कीवर्ड एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और जो कीवर्ड्स लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होगा, ठीक है, जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होगा उनको लेके, जिसमें 2-3 वर्ड काउंट है, उनको लेके एग्जैक्ट मैच रन करेंगे फिर से। हम लोग का अल्टीमेट मोटिव यही है, ठीक है। व्हाट इज आवर अल्टीमेट गोल? आवर अल्टीमेट गोल इज टू स्टार्ट लॉन्ग टेल एग्जैक्ट मैच कीवर्ड्स, ओके। और ये आप से जो एग्जैक्ट जो सर्च टर्म एक्सट्रैक्ट करेंगे मतलब नेगेटिव टारगेट नहीं करेंगे, ठीक है, सिर्फ कॉपी करके दूसरा कैंपेन क्रिएट करेंगे। जो कैंपेन आप क्रिएट करेंगे उसमें एक कैंपेन में 4-5 कीवर्ड मत दीजिए, ठीक है। सिंगल वर्ड कैंपेन क्रिएट करेंगे, ठीक है। सोचिए ये वैक्यूम पैकिंग बैग, ठीक है, ये वाला वैक्यूम बैग्स फॉर क्लोथ्स, ये हम लोग को एक ऑटो कैंपेन से मिला है, ये सर्च टर्म। हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जैक्ट मैच टाइप रन करेंगे जिसमें सिर्फ एक ही कीवर्ड को हम टारगेट करेंगे, वैक्यूम बैग फॉर क्लोथ्स, और मैच टाइप होगा एग्जैक्ट, ठीक है। और ये सबसे सिंपल प्रोसेस है, ठीक है। और जो जो यहाँ पे आपको छोटा कीवर्ड मिल रहा है, ठीक है, छोटा मतलब सिंगल वर्ड एंड आपका 2 वर्ड कीवर्ड्स, ओके, 2 वर्ड कीवर्ड्स जो है उसके ऊपर आप ब्रॉड मैच रन कर सकते हैं एंड फ्रेज मैच रन कर सकते हैं, ठीक है। ब्रॉड में थोड़ा आप बेट्स को कम रखिए। ब्रॉड क्या है? ब्रॉड मतलब बहुत ब्रॉड जाता है, वो बहुत ज्यादा स्पेंड करेगा, वो सब में शो करता है, ठीक है। ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। एंड जो एग्जैक्ट मैच कैंपेन आप रन कर रहे हैं, ठीक है, उसमें मैं आपको रिकमेंड करूंगा 2 कैंपेन्स आप क्रिएट कीजिए, 2 कैंपेन्स। एग्जैक्ट मैच कैंपेन, जिस फर्स्ट एग्जैक्ट मैच कैंपेन में बिड को एकदम क्लोज टू 0 रखेंगे। अगर सोचिए अमेजोन आपको सजेस्ट करे 10 रुपीज बिड्स, तो आप बिड्स को 1 रुपीज रखिए या फिर 2 रुपीज रखिए, ठीक है। एंड प्लेसमेंट्स में जाके ऑप्टिमाइज में वहां पे जो प्लेसमेंट ऑप्शन आता है, वहां पे प्लेसमेंट में जाके आप टॉप ऑफ द सर्च को 900% कर दीजिए, और नीचे का जो है अदर प्लेसमेंट उसको 0% रखेंगे। मतलब क्या होगा, आपने बिड तो 2 रुपीज सेट किया है, तो टॉप ऑफ द सर्च मतलब जो कोई सर्च कर रहा है या फिर जो कोई प्रोडक्ट पेज में से भी सर्च कर रहा है, तो वहां पे आपका 10 रुपीज शो होगा। 900% मतलब आपका 10 रुपीज नहीं, आपका 9 into 2 या 18 रुपीज आपका बिड हो जाएगा, ठीक है। तो 1 रुपीज या फिर 1.2 रुपीज आपका बिड रख सकते हैं। और क्योंकि आपका बिड इतना कम है और बाकी प्लेसमेंट्स के लिए टॉप ऑफ द सर्च को छोड़ के आपने वहां पे 0% ही रखा है, तो वहां पे आपका बाकी प्लेसमेंट के लिए आपका एड शो नहीं होगा या फिर बहुत कम इंप्रेशन मिलेगा, ठीक है। एंड दूसरा कैंपेन में आप क्या करेंगे, दूसरा कैंपेन में टॉप ऑफ द सर्च को 0 रखेंगे, बाकी जो प्लेसमेंट आता है, ठीक है, अदर प्लेसमेंट या फिर प्रोडक्ट पेज प्लेसमेंट जो नीचे एक ही प्लेसमेंट में सब शो करता है, वहां पे आप 900% कर देंगे, ठीक है। और तब भी बिड्स को कम रखेंगे। तब क्या होगा, हम लोग को एक एग्जैक्ट कीवर्ड में हम लोग ये ट्रैक कर रहे हैं कि कौन सा प्लेसमेंट में ज्यादा कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो दैट्स इट गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वन, ओके। Now this is just a glimpse of what I cover in my step-by-step program Private Level Machines course. Now if you're interested to join my Private Level Machines course where I teach
This is just one method, okay? I teach a lot of launch methods in that. So if you're interested, you can go to my website www.privatelevelmachines.com and actually check out my course. So that's it guys, I will see you again in the next video.